नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रंप के दावों पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सर्वदलीय बैठक होने पर केंद्र सरकार से करेंगे सवाल। खबर में आगे जिक्र होगा कि सरकार क्या छिपा रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर ऑपरेशन पर उठाए सवाल। आगे आपको बताएंगे कि क्या मोदी सरकार पहलगाम पर करेगी करगिल समीक्षा समिति जैसी जांच, कांग्रेस ने केंद्र से पूछे सवाल। आगे आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर साधा निशाना, बोले सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटें। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि बीजेपी ने ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर जनता की प्रतिक्रिया से घबराकर तिरंगा यात्रा निकाली, गहलोत ने पूछे कई सवाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सर्वदलीय बैठक होने पर केंद्र सरकार से करेंगे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर उसमें विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के संबंध में सरकार से सवाल करेगा कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि वो सरकार से संघर्ष विराम समेत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप श्रेय लेते हुए दावे कर रहे हैं कि ये लोग, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तो हम चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, क्या हुआ और टेलीफोन पर क्या बातचीत हुई। इन सभी चीज़ों पर सवाल पूछेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए हैं, खड़गे ने कहा कि मेरे लिए अभी इस बारे में बोलना सही नहीं होगा। हमारी पार्टी की बैठक है, उसके लिए जा रहा हूँ। मैं केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहूँगा, देखते हैं वो क्या करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार क्या छिपा रही है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर ऑपरेशन पर सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने हाल ही में बीजापुर में हुई मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मुठभेड़ में कथित तौर पर 22 नक्सली मारे गए हैं। बघेल ने ऑपरेशन संकल्प की वैधता, पारदर्शिता और मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे एक ऐसा विवाद बताया जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि नक्सलियों के शव उनके परिवारों को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय वर्मा नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ सवालों के जवाब देने के बजाय संदेह पैदा कर रही है। कांग्रेस नेता ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों की ओर भी इशारा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बघेल ने पूछा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सशस्त्र बलों को बधाई देने के लिए ट्वीट किया, लेकिन 2 घंटे के भीतर उसे हटा दिया गया। अगर ऑपरेशन सफल था तो ट्वीट क्यों हटाया गया। भ्रम को और बढ़ाते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बाद में सार्वजनिक रूप से कहा कि यह ऑपरेशन संकल्प नहीं था, जिससे सरकार की कहानी और जटिल हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मोदी सरकार पहलगाम पर करेगी कारगिल समीक्षा समिति जैसी जांच, कांग्रेस ने केंद्र से पूछा सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या मोदी सरकार पहलगाम की घटना पर भी वैसी ही समीक्षा कराएगी जैसी 1999 में वाजपेयी सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद की थी। साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई और कहा कि अमेरिका से आई हालिया टिप्पणियों के बाद ये मांग और भी ज़रूरी हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को वाजपेयी सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट 23 फरवरी 2000 को संसद में रखी गई थी। हालांकि उसकी कुछ बातें आज भी गोपनीय हैं और रहनी भी चाहिए। उन्होंने लिखा कि उस कमेटी की अध्यक्षता भारत के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम ने की थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के पिता हैं। क्या मोदी सरकार अब पहलगाम की घटना और वैसे ही कोई जांच कराएगी, भले ही एनआईए जांच कर रही हो। इसी के साथ आपको बता दें कि जयराम रमेश के इस बयान के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु संघर्ष टल गया था और इसमें अमेरिका की भूमिका रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर साधा निशाना, बोले सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटें। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी द्वारा घोषित 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा के प्रति नाराजगी जताते हुए मंगलवार को कहा कि सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए।
तेजस्वी ने कहा कि मुझे सशस्त्र बलों पर गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन मैं श्रेय लेने की राजनीति के खिलाफ हूं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। मेरा दृढ़ता से मानना है कि सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना जो बिना हिचक सैन्य अभियान की सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं। आरजेडी नेता ने हालांकि कहा कि मैं अपने बहादुर सैनिकों का हमेशा सम्मान करता हूं और यही कारण है कि मैं संसद के एक विशेष सत्र की मांग कर रहा हूं जहां प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्य प्रशंसा में अपनी बात कहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर जनता की प्रतिक्रिया से घबराकर तिरंगा यात्रा निकाली। गहलोत ने पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे पर जनता के बीच जो प्रतिक्रिया दिखी है उससे घबराकर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। गहलोत ने यह भी कहा कि ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जवाब देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया लेकिन उन्होंने निराश किया। अचानक हुए संघर्ष विराम को देश समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से गोपनीय रहा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले भी हिंदुस्तान पर दबाव बनाया था लेकिन हम कभी झुके नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। शिमला समझौते के वक्त भी हमने किसी दूसरे देश को बीच में आने नहीं दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर ट्रंप के बयानों पर सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है। गहलोत ने कहा कि जब ट्रंप कह रहे हैं कि वो कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाएंगे जबकि इससे पहले तक भारत की नीति सिर्फ द्विपक्षीय ही रही है। ट्रंप की ये बात बहुत ही गंभीर है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया अमेरिका की पंचायती में जो सैन्य अभियान रुका उसे लेकर जनता में भारी प्रतिक्रिया है और इससे घबराकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश भर में न्याय संवाद का करेगी आयोजन। राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा से करेंगे शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस 15 मई से पूरे प्रदेश में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करेगी। इसमें शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, उनसे बात कर उनके दुख और तकलीफ़ों को सुनेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा में छात्रों से संवाद कर इस संवाद श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मंगलवार को पार्टी नेता और NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लोगों को दुख और तकलीफ़ों को सुनने के बाद उसी के आधार पर न्याय पत्र यात्रा किया जाएगा। इसी न्याय पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद या किसी और भी सरकार बने, कांग्रेस उस न्याय पत्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने ट्रंप के दावे पर मोदी की चुप्पी पर उठाया सवाल। पूछा क्या अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार ली है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर चुप रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है और पाकिस्तान के साथ किसी तटस्थ स्थल पर वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष रुका। इसके कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया लेकिन ट्रंप के दावे पर कुछ नहीं कहा। इसी चुप्पी पर रमेश ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री का लंबे समय से टलता आ रहा राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले किए गए खुलासों से पूरी तरह दब गया। प्रधानमंत्री ने उन पर एक शब्द भी नहीं कहा और इसी को लेकर जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या भारत ने अमेरिका की जो मध्यस्थता है वो स्वीकार कर ली है। क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत होगा। क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा कि वो ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए जो उन्होंने पिछले 20 दिनों में टाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में पुरजोर कूटनीतिक और सामूहिक संकल्प दोनों की आवश्यकता होगी तथा वन लाइनर्स और डायलॉगबाजी खराब विकल्प है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों की खुले दिल से सराहना और सलाम करते हैं। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। हम हर समय 100% उनके साथ हैं लेकिन प्रधानमंत्री को अभी भी बहुत कुछ जवाब देना है।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को आश्चर्यचकित और व्यथित कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, मगर उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए। हम आपके साथ खड़े हैं और इन सभी मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि ट्रंप के दावे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, सर्वदलीय बैठक होने पर केंद्र सरकार से करेंगे सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर उसमें विपक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों के संबंध में सरकार से सवाल करेगा कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने में मदद की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने यह भी कहा कि वो सरकार से संघर्ष विराम समेत भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह करेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ट्रंप श्रेय लेते हुए दावे कर रहे हैं कि ये लोग, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार, कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एक संवेदनशील मामला है। जब सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी तो हम चर्चा करेंगे कि क्या मामला है, क्या हुआ और टेलीफोन पर क्या बातचीत हुई। इन सभी चीज़ों पर सवाल पूछेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप की मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए हैं, खड़गे ने कहा कि मेरे लिए अभी इस बारे में बोलना सही नहीं होगा। हमारी पार्टी की बैठक है, उसके लिए जा रहा हूँ। मैं केंद्र से सर्वदलीय बैठक बुलाने के लिए कहूँगा, देखते हैं वो क्या करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकार क्या छिपा रही है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर ऑपरेशन पर सवाल उठाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने हाल ही में बीजापुर में हुई मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। इस मुठभेड़ में कथित तौर पर 22 नक्सली मारे गए हैं। बघेल ने ऑपरेशन संकल्प की वैधता, पारदर्शिता और मंशा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे एक ऐसा विवाद बताया जो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रायपुर में मीडिया को संबोधित करते हुए बघेल ने कहा कि नक्सलियों के शव उनके परिवारों को क्यों नहीं सौंपे जा रहे हैं, इसमें इतना समय क्यों लग रहा है, सरकार क्या छिपाने की कोशिश कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय वर्मा नैतिक जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ सवालों के जवाब देने के बजाय संदेह पैदा कर रही है। कांग्रेस नेता ने राज्य के शीर्ष अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों की ओर भी इशारा किया। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बघेल ने पूछा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सशस्त्र बलों को बधाई देने के लिए ट्वीट किया, लेकिन 2 घंटे के भीतर उसे हटा दिया गया। अगर ऑपरेशन सफल था तो ट्वीट क्यों हटाया गया। भ्रम को और बढ़ाते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बाद में सार्वजनिक रूप से कहा कि यह ऑपरेशन संकल्प नहीं था, जिससे सरकार की कहानी और जटिल हो गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या मोदी सरकार पहलगाम पर करेगी कारगिल समीक्षा समिति जैसी जांच, कांग्रेस ने केंद्र से पूछा सवाल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने मंगलवार को एक बड़ा सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि क्या मोदी सरकार पहलगाम की घटना पर भी वैसी ही समीक्षा कराएगी जैसी 1999 में वाजपेयी सरकार ने कारगिल युद्ध के बाद की थी। साथ ही पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक और संसद का विशेष सत्र बुलाने की अपनी पुरानी मांग दोहराई और कहा कि अमेरिका से आई हालिया टिप्पणियों के बाद ये मांग और भी ज़रूरी हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद 29 जुलाई 1999 को वाजपेयी सरकार ने कारगिल समीक्षा समिति बनाई थी। इसकी रिपोर्ट 23 फरवरी 2000 को संसद में रखी गई थी। हालांकि उसकी कुछ बातें आज भी गोपनीय हैं और रहनी भी चाहिए। उन्होंने लिखा कि उस कमेटी की अध्यक्षता भारत के रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ के सुब्रमण्यम ने की थी, जो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के पिता हैं। क्या मोदी सरकार अब पहलगाम की घटना और वैसे ही कोई जांच कराएगी, भले ही NIA जांच कर रही हो। इसी के साथ आपको बता दें कि जयराम रमेश के इस बयान के पीछे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा दावा है। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु संघर्ष टल गया था और इसमें अमेरिका की भूमिका रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर साधा निशाना, बोले सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटें। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी द्वारा घोषित 10 दिवसीय तिरंगा यात्रा के प्रति नाराजगी जताते हुए मंगलवार को कहा कि सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि मुझे सशस्त्र बलों पर गर्व है जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन
में श्रेय लेने की राजनीति के खिलाफ हूँ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। मेरा दृढ़ता से मानना है कि सशस्त्र बलों को कभी भी राजनीति में नहीं घसीटा जाना चाहिए। मुझे उन लोगों से कुछ नहीं कहना जो बिना हिचक सैन्य अभियान की सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं। आरजेडी नेता ने हालांकि कहा कि मैं अपने बहादुर सैनिकों का हमेशा सम्मान करता हूं और यही कारण है कि मैं संसद के एक विशेष सत्र की मांग कर रहा हूं, जहां प्रधानमंत्री सहित सभी सदस्य प्रशंसा में अपनी बात कहें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी ने ट्रंप के मध्यस्थता दावे पर जनता की प्रतिक्रिया से घबराकर तिरंगा यात्रा निकाली। गहलोत ने पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता संबंधी दावे पर जनता के बीच जो प्रतिक्रिया दिखी है उससे घबराकर बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। गहलोत ने यह भी कहा कि ट्रंप के दावों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जवाब देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया लेकिन उन्होंने निराश किया। अचानक हुए संघर्ष विराम को देश समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से गोपनीय रहा। और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले भी हिंदुस्तान पर दबाव बनाया था लेकिन हम कभी झुके नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। शिमला समझौते के वक्त भी हमने किसी दूसरे देश को बीच में आने नहीं दिया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ रहे हैं उस पर प्रधानमंत्री मोदी और सरकार को जवाब देना चाहिए। और उन्होंने सवाल किया कि आखिर ट्रंप के बयानों पर सरकार स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है। गहलोत ने कहा कि जब ट्रंप कह रहे हैं कि वो कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाएंगे, जबकि इससे पहले तक भारत की नीति सिर्फ द्विपक्षीय ही रही है। ट्रंप की ये बात बहुत ही गंभीर है। बीजेपी की तिरंगा यात्रा के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, अमेरिका की पंचायती में जो सैन्य अभियान रुका उसे लेकर जनता में भारी प्रतिक्रिया है और इससे घबराकर बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि जनता समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश भर में न्याय संवाद का करेगी आयोजन। राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा से करेंगे शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, बिहार कांग्रेस 15 मई से पूरे प्रदेश में न्याय संवाद की श्रृंखला शुरू करेगी। इसमें शिक्षा, नौकरी और भागीदारी के सवाल को लेकर कांग्रेस लोगों के बीच जाएगी, उनसे बात कर उनके दुख और तकलीफ़ों को सुनेगी। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 15 मई को दरभंगा में छात्रों से संवाद कर इस संवाद श्रृंखला की शुरुआत करेंगे। पटना में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में मंगलवार को पार्टी नेता और NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि लोगों को दुख और तकलीफ़ों को सुनने के बाद उसी के आधार पर न्याय पत्र यात्रा किया जाएगा। इसी न्याय पत्र के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद या किसी और भी सरकार बने, कांग्रेस उस न्याय पत्र को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने ट्रंप के दावे पर मोदी की चुप्पी पर उठाया सवाल, पूछा क्या अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार ली है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि पीएम मोदी एक बार फिर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को लेकर चुप रहे। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार ने अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली है और पाकिस्तान के साथ किसी तटस्थ स्थल पर वार्ता के लिए सहमत हो गए हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कुछ देर पहले ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष रुका। इसके कुछ ही देर बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया लेकिन ट्रंप के दावे पर कुछ नहीं कहा। इसी चुप्पी पर रमेश ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री का लंबे समय से टलता आ रहा राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले किए गए खुलासों से पूरी तरह दब गया। प्रधानमंत्री ने उन पर एक शब्द भी नहीं कहा और इसी को लेकर जयराम रमेश ने सवाल किया कि क्या भारत ने अमेरिका की जो मध्यस्थता है वो स्वीकार कर ली है। क्या भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता के लिए किसी तटस्थ स्थल पर सहमत होगा। क्या अब भारत अमेरिका की इन मांगों को मान लेगा कि वो ऑटोमोबाइल, कृषि और अन्य क्षेत्रों में अपने बाजार खोल दे। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक करनी चाहिए, जो उन्होंने पिछले 20 दिनों में टाला है। उन्होंने कहा कि आने वाले महीने में पुरजोर कूटनीतिक और सामूहिक संकल्प दोनों की आवश्यकता होगी तथा वन लाइनर्स और डायलॉगबाजी खराब विकल्प है। दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हम अपने सशस्त्र बलों की खुले दिल से सराहना और सलाम करते हैं। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है
हम हर समय 100% उनके साथ हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को अभी भी बहुत कुछ जवाब देना है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले हमने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को आश्चर्यचकित और व्यथित कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशक कीमती माना जाता है, मगर उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। हम बार बार ये आग्रह करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कोई कदम उठाइए। हम आपके साथ खड़े हैं और इन सभी मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में